Hello everyone, this is Vandana Kulstage from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so what are you waiting for? Just subscribe and share it. So guys, today I am going to teach you future continuous tense. Future continuous tense. We can call it progressive tense also. So this tense has two names, future continuous and progressive. Alright, as the word itself say progressive, the work in progress. So now see, future. This lecture is all about the future tense. Now see, I have drawn a timeline here, you can see. So this point is now. ठीक है, तो एवरीथिंग बिफोर दिस, बिफोर द नाउ, दिस इज पास्ट, एंड एवरीथिंग आफ्टर दैट नाउ इज फ्यूचर. ऑलराइट, मिड में मैंने नाउ लिखा है, नाउ मीन्स अब, तो इसके जो बिफोर पार्ट है दिस इज, ठीक है, एवरीथिंग बिफोर दैट नाउ इज पास्ट टेंस एंड एवरीथिंग आफ्टर दैट पॉइंट इज फ्यूचर टेंस. ऑलराइट, now I am going to tell you about the difference between simple future and future continuous. ठीक है, because English students don't know too much about this tense, so here you have a good chance to learn about this tense. So I am going to tell you to differentiate करके मैं इसको आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं थ्रू दिस टाइमलाइन. ओके, सो हियर आई हैव रिटन फ्यूचर सिंपल एंड इन दिस पॉइंट आई हैव रिटन फ्यूचर कंटिन्यूअस. सो नाउ सी, इसको हम ऐसे समझते हैं. देखिए, आई विल स्टार्ट एट 9, कि मैंने कोई भी वर्क शुरू किया 9 o'clock. ठीक है, तो वी कैन राइट 9 AM और हियर noon, एंड आई विल फिनिश एट 12 noon. तो यहां मैंने वर्क स्टार्ट किया, आई विल स्टार्ट एट 9 AM एंड आई विल फिनिश दैट सेम वर्क एट 12 noon. राइट, मीन्स इट विल हैपन्स. ठीक है, ऐसा मैंने किया. तो अब इसमें आप देखेंगे कि मैंने कोई भी वर्क 9 o'clock स्टार्ट किया एंड आई विल फिनिश 12 o'clock. सो these two sentences indicates or tells us only that in future this work in progress, कि ये काम होगा. ठीक है, तो ये दोनों ही वर्क will happen. तो ये हमारा फ्यूचर सिंपल है. नाउ सी, through this timeline I am trying to make you understand that 9 AM कोई भी वर्क, जैसे मैंने यहाँ 9 AM वर्क स्टार्ट करूंगी मैं. ऑलराइट, तो 9 AM और इधर फिनिश मैंने कब किया 12 noon. तो द टाइम, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम मैंने उसको किया, वर्क इन प्रोग्रेस रहा वो, कितने टाइम मैंने उसको किया. यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 AM to, तो हियर दिस टेंस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस. ठीक है, यहां तो हमने बताया कि आई विल स्टार्ट एट 9 o'clock एंड आई विल फिनिश एट 12 noon, बट तो दिस इज ओनली फ्यूचर सिंपल टेंस, कि इट विल हैपन, ऐसा होगा कि ये काम किया और ये हमने कंप्लीट कर लिया इतने टाइम में. लेकिन इन फ्यूचर कंटिन्यूअस वी हैव टू मेंशन दैट हाउ लॉन्ग यू विल बी वर्किंग, कि कितने लंबे टाइम तक आप कोई भी वर्क आप उसको करोगे. वर्क इन प्रोग्रेस, कितने लंबे टाइम तक वो होगा, इट विल बी हैपनिंग. सो गाइज 9 AM मैंने कोई वर्क स्टार्ट में करूंगी और वो मैंने कब तक करूंगी 12 AM तक. तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस, मीन्स फ्यूचर
प्रोग्रेसिव टेंस। ऑलराइट, तो यहाँ हमने बताया कि 9 o'clock स्टार्ट किया और 12 noon हमने फिनिश किया। ठीक है, ये एक सिंपल है कि इट विल हैपन, कि ऐसा होगा इन फ्यूचर। बट इन फ्यूचर कंटिन्यूअस कि ये वर्क मैंने 9 o'clock से 12 noon तक कंप्लीट किया, तो कितना, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय तक कोई भी वर्क प्रोग्रेस में रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, नाउ सी we use you can see here will be, I am using will be here। all right, I we, अब यहाँ मैंने देखिए ये सब्जेक्ट्स लिखे हैं, I we you they he she और any proper noun also। ठीक है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, बट we use only will। ठीक है, will be ऐड करना है विद सब्जेक्ट एंड वर्ब में ing एंड देन आगे ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो इट डजंट मैटर। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा यू विल बी अटेंडिंग द क्लास, ऐसे ही आई विल बी अटेंडिंग द क्लास, वी विल बी अटेंडिंग द क्लास, राइट, दे विल बी अटेंडिंग द क्लास, ही विल बी अटेंडिंग द क्लास एंड शी विल बी अटेंडिंग द क्लास। तो द होल थिंग इज दैट दिस will be plus verb ing। all right, so in this video just I have tried to explain you that what is the difference between simple future and future continuous। ठीक है, how to construct a future continuous tense। ठीक है, इसको हम कैसे समझें कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि वो ड्यूरेशन ऑफ वर्क, ठीक है, व्हेन यू विल डू एनीथिंग, जब आप कुछ भी कर रहे हैं तो उस टाइम का ड्यूरेशन, कि वो जो भी टास्क है वो आपने यहाँ से स्टार्ट किया नाउ से और वो कहाँ तक गया, यहाँ तक, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट द future continuous tense, means different type of sentences, how to construct or form a different type of sentences। ठीक है, using this tense, future continuous tense। So till then, goodbye।